आइए दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है और प्रतिबिंब का पोजीशन और नेचर क्या होता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग जानकारी लेंगे। देखिए, हम लोग रे डायग्राम पढ़ चुके हैं, जिसमें किरण आरेख की जानकारी हम लोग को पहले ले चुके हैं। तो अब देखिए, किसी भी दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरण का होना आवश्यक है। कम से कम 2 किरण से हम लोग प्रतिबिंब बना सकते हैं। एक किरण, पहले मान लीजिए इन्फिनाइट से कोई किरण आ रही है, वस्तु इन्फिनाइट पे है, और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ये बात हम लोग जानते हैं। 2 किरण लेंगे, ये भी मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। तो देखिए, प्रतिबिंब कहाँ बना? प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है, फोकस पे। तो इसका इमेज पोजीशन हो जाएगा, इमेज हो जाएगा, फोकस पे बन रहा है। कैसा बन रहा है? ये रियल में मीट कर रहा है, यानी कि वास्तविक होगा। वास्तविक, और वास्तविक जब होगा तो प्रतिबिंब उल्टा होगा, उल्टा तथा अत्यधिक छोटा। बहुत छोटा होगा, क्योंकि बिंदु के आकार होगा। इसके बाद बिंदु का आकार, बिंदु आकार। आइए अब दूसरा केस हम लोग करते हैं। अब वस्तु को हम लोग रखते हैं वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। एक किरण ऐसे आएगी मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य फोकस होकर गुजर जाएगी। ये हो गया वस्तु। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण वापस उसी पथ पर लौट जाती है। तो एक किरण वक्रता केंद्र से गुजारेंगे, ये इसी पर आपतित होगी और इसी परावर्तन के बाद इसी पथ पर वापस पड़ेगी। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? यहाँ मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। कैसा बन रहा है? छोटा छोटा। इसमें वास्तविक होगा, क्योंकि रियल में मीट कर रहा है, तो वास्तविक होगा, वास्तविक तथा उल्टा। अब आइए एक केस और पढ़ते हैं। अब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं। तो वक्रता केंद्र पर रखते हैं, मुख्य अक्ष समांतर एक किरण जाएगी, तो मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। अब एक किरण को हम लोग मुख्य फोकस से गुजारते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं कि मुख्य फोकस से गुजारने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। मुख्य फोकस से एक किरण गुजारेंगे और ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? ठीक इसके नीचे बन रहा है, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। ये और ये डैश। इमेज कहाँ बन रहा है? इमेज बन रहा है वक्रता केंद्र पर। समान साइज का वास्तविक तथा उल्टा बन रहा है। वस्तु कहाँ पे रखा है? वस्तु जो है, वस्तु को भी वक्रता केंद्र पर रखने पर इमेज बन रहा है वक्रता केंद्र पर। आइए आगे अब हम लोग देखते हैं। आइए वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखते हैं। वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखेंगे। एक किरण ऐसे जाएगी, मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी, से गुजरेगी। और एक किरण को ऐसे गुजारेंगे, वक्रता केंद्र से गुजारेंगे। आप लोग को पता है कि वक्रता केंद्र पर जाने वाली किरण वापस उसी पथ पर लौटती है, तो ये आगे जाके ऐसे मीट कर जाएगी, यहाँ मिलेगी। आगे बढ़ा दें। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? यहाँ। वस्तु को जब हम वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं तो इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र से परे, अनंत पर। वक्रता केंद्र से परे अनंत पर बनती है, सॉरी, अनंत पर बनती है। साइज कैसा होता है इसका? बड़ा होता है, बड़ा
वास्तविक, वास्तविक इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह रियल में मिल रहा है, ये प्रकाश की किरण रियल में मिल रही है और इमेज बन रहा है, इसलिए इसे वास्तविक बोलते हैं। अब हम लोग वस्तु को मुख्य फोकस पर रखते हैं, मुख्य फोकस पर वस्तु को रखते हैं। तो एक प्रकाश किरण ऐसे जाएगी, तो मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। एक वक्रता केंद्र से गुजारते हैं, ऐसे जैसे गुजर, तो रस टेढ़ा बन गया, ये ऐसे बनेगी, जाएगी एक दूसरे के समांतर, या अनंत पर जाकर मिलेगी। वैसे अनंत पर मिलता नहीं है, लेकिन ऐसा कंसेप्ट माना जाता है कि अगर एक दूसरे के समांतर है तो वो अनंत पर मिलेगी। वस्तु को जब हम फोकस पे रखते हैं तो इमेज बनता है इन्फिनाइट, अनंत पर, अत्यधिक बड़ा, अत्यधिक बड़ा वास्तविक, अत्यधिक बड़ा वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अब वस्तु को हम लोग ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखेंगे, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखेंगे। इसको पेंट किया जाता है दर्पण को इधर से, किरण जो है मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। हम लोग जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, और एक किरण को वक्रता केंद्र से गुजारेंगे। ये कहीं भी नहीं मिलेगा, ये अनंत पर कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए इस किरण को पीछे बढ़ाएंगे और इसको पीछे बढ़ाएंगे, यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होगी। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। देखिए, वस्तु को जब हम लोग मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बड़ा आभासी सीधा। जब आभासी होगा तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा। अभी तक हम लोग अवतल दर्पण के 6 केस को पढ़ चुके हैं। अवतल दर्पण में कुल 6 केस होते हैं, जिसमें हम लोग 6 पढ़ चुके हैं। अब हम लोग उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे। उत्तल दर्पण में मेनली 2 केस होते हैं। जब वस्तु इन्फिनिट, अनंत से हो, तो अनंत से प्रकाश की किरण आ रही है और परावर्तन के बाद ये मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है, इस तरह से परावर्तित हुई। एक किरण इधर से भी आएगी, ऐसे परावर्तित होगी। इमेज कहाँ बन रहा है? मुख्य फोकस पर। इमेज बन रहा है फोकस पर। ये रियल में मीट नहीं कर रही, इसलिए आभासी होगी। आभासी प्रतिबिंब आभासी होगा, और हम लोग जानते हैं जब प्रतिबिंब आभासी होता है तो सीधा भी होता है, प्रतिबिंब सीधा होता है, अत्यधिक छोटा। बिंदु के साइज का। अब हम लोग दूसरा केस पढ़ते हैं अवतल दर्पण का। वस्तु को ध्रुव और अनंत के बीच में कहीं पर भी रखते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण आएगी जो मुख्य फोकस से परावर्तित होती हुई प्रतीत होगी। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण वापस उसी पथ पर लौट जाती है, तो एक किरण को वक्रता केंद्र से गुजारेंगे इस तरह से। यहाँ पे मिल रही है किरण। तो वस्तु को जब हम लोग अनंत, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखते हैं, वस्तु को ध्रुव और अनंत के बीच में रखते हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। आभासी 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 सीधा
तथा छोटा। तो प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा छोटा बनता है। यहाँ से एक कंसेप्ट निकलता है कि उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ से कंसेप्ट निकलता है कि उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे हम लोग का दर्पण में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण समाप्त हो गया, और आगे के कंसेप्ट में हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे।